हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता क्लासेस में। और जैसा कि मैंने स्टैंडर्ड और बेसिक के क्लास 10th का जो पेपर आपका अभी हाल ही में 10 मार्च को हुआ था, उसके लगभग सभी वीडियोस मैंने पार्ट वाइज करके अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, उसमें वीडियोस में आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। ठीक है, और आप लोगों ने अपना अपना आंसर मैच भी किया होगा और सभी लोगों को अपने अपने मार्क्स एमसीक्यूज क्वेश्चन से ले करके भी क्लियर हो गए होंगे कितने कितने मार्क्स आपके एमसीक्यूज में सही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपने इसको चेक कर लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं चेक किया है वो चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट से देख लें या फिर आप चैनल में ढूंढ लें। आपको हर एक पेपर का सेट का, ठीक है, चाहे वो बेसिक का सेट हो और चाहे आपका स्टैंडर्ड का हो, कोई भी सेट हो, वहां से आपको पेपर को मिल जाएगा और पेपर के सभी एमसीक्यूज प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करके देख लें, वहां से आंसर अपना मैच करा लें। ठीक है, उस वीडियोस में, उसके वीडियोस की रिकॉर्डिंग में कुछ कमेंट्स हमको मिले थे, जिसमें कुछ कमेंट्स में बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन भी किया कि हाँ सर इसका ऐसा होगा, ये इसका होगा। तो उसके लिए भी मैंने उनको जहां तक संभव था मैंने उनको कमेंट के थ्रू बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे दिया। अब कुछ चीजें हैं जिसको आज हम देखेंगे कि क्या सही था या नहीं था। ठीक है, हालांकि उस जल्दीबाजी में वीडियोस बनाने के तब में हो सकता है कहीं बाय मिस्टेक मैंने कुछ ऑप्शन गलत लगा दिए हूं, तो उसको भी आज हम देखेंगे कि क्या सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो उस कमेंट्स के बारे में लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे हमारे पास कि इस वीडियो के जो नेक्स्ट सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी जो और ई, इन सभी पर भी आपके वीडियोस बनने और उसके सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करा दिए जाएं। तो इस वीडियो में आज हम इन्हीं सभी क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे डिटेल्स में और आपको इसका सोल्यूशन भी बताएं कितना कितना आंसर आ रहा है। तो आप लोग अपना अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। इससे स्टैंडर्ड में सभी सेट में, ठीक है, चाहे सेट 1 हो, सेट 2 हो, सेट 3 हो, सेक्शन जो बाकी सेक्शंस थे बी, सी, डी, ई, ये सब क्वेश्चन लगभग सेम रहे होंगे। तो आप लोग अपना अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, और इस पेपर को पूरा देख लीजिएगा। और रही बात बेसिक के स्टूडेंट्स की, तो अगर उनको भी नीड होगी तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा। ठीक है, कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा कि क्या आपको नेक्स्ट सेक्शन जो बी, सी, डी, ई सेक्शंस हैं कि जो उससे क्वेश्चंस हैं, क्या उस पर भी वीडियोस आपको भी रिक्वायर्ड है। तो अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको उसके लिए वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड के तीनों सेट के पेपर में, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो शॉर्ट में रहा तो हम दोनों सेक्शन बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों एक ही बना करके अपलोड कर देंगे, आप वहां से आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले सेट 1 की अगर मैं बात करूं, या सेट 1 हमारे पास है। ठीक है, इसमें लगभग हमारे सभी क्वेश्चन सही थे। इसमें सेट 1 को लेकर के किसी बच्चे में कोई भी डाउट नहीं था और सभी लोगों ने अपना अपना आंसर मैच करा लिया होगा। ठीक है, तो ये लगभग सभी क्वेश्चन इसमें सही थे, तो इसको आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी सेट 2 को लेकर के, ये सेट 2 हमारे पास है। तो सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 19 को लेकर एक बच्चे का थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था। ठीक है, उसमें मैंने ऑप्शन ए दिया था, तो इसको देख लेते हैं 19 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि फॉर 2 प्राइम नंबर्स x एंड y, x लेस देन y, द एचसीएफ ऑफ x एंड y इज x एंड एलसीएम इज y। ठीक है, तो x लेस देन y में अगर आपका है, ठीक है, तो एचसीएफ जो होगा वो x होगा नहीं। ये थोड़ा सा मैंने, ठीक है, क्वेश्चंस को इस कंडीशंस को नहीं देखा। ठीक है, कि प्राइम नंबर्स में है, तो ये जो कंडीशन है एचसीएफ जो होगा वो x नहीं होगा। ठीक है, और ना एलसीएम जो होगा वो y होगा। ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता, तो असर्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, ठीक है, तो जो मैंने ऑप्शन ए बताया होगा वीडियोस में, उसको सही कर लीजिएगा इस वीडियो को देख करके। यहाँ ऑप्शन असर्शन जो है वो रॉन्ग है और रीजन जो है एचसीएफ इज लेस देन आर इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, ये बात तो सही होती है कि एचसीएफ जो होता है वो हमेशा एलसीएम से छोटा है उसके इक्वल ही हो सकता है। ठीक है, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स के, तो ये सही है, ये गलत है। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा डी में, तो इसका ऑप्शन ए ना लगा करके ऑप्शन डी लगा दीजिएगा। ठीक है, तो जो बच्चे का कमेंट आया था, जो बच्चे ने कहा था कि ये डी होगा, तो बिल्कुल ये ऑप्शन डी ही होगा। इसको आप उसको चेक कर लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हमको प्रॉब्लम में था, तो इसको देख लेते हैं। आप लोग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा और आते हैं, सेट 3 ले लेते हैं हम लोग स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड का सेट 3, इसमें भी देख लें कुछ क्वेश्चंस, क्या इसमें कोई समस्या आई थी बच्चों को। इसमें तो कोई क्वेश्चंस प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लगभग सभी क्वेश्चंस ठीक हैं। एक बच्चे का आया हुआ था क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन क्या था,
क्वेश्चन हमारे ख्याल से इन बच्चों में दिया गया था, स्टैंडर्ड में सेट 2 लेकर ही था, ठीक है, डाइस वाला था। इसमें मोर देन 9 आने के लिए कहा गया था वैल्यूज, देख लेते हैं। इसमें नहीं है, मेरे ख्याल से बेसिक में वो क्वेश्चन था, ठीक है। स्टैंडर्ड में एक ही प्रॉब्लम था, और बेसिक में अगर हम बात करें तो बेसिक के सोल्यूशन में क्वेश्चन जो था आपका बेसिक, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके देखिए। इसमें भी एक क्वेश्चन में डाउट इन्होंने कहा था कि इसकी जो वैल्यू है वो ऑप्शन ए दिख रही है, ठीक है। तो इसमें 50-50 चांस हम रखते हैं इसमें। हालांकि मिल तो रहा है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो इस पे अभी हम डाउट में हैं, इसमें ऑप्शन ए भी हो सकता है। तो जो बच्चे ने कहा है तो इसको थोड़ा सा वेट करते हैं क्या ऑप्शन वो सही करता है, ठीक है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों लग रहा है, लेकिन अगर ऑप्शन ए होगा तो रीजन एक्सप्लेन करेगा तब जो हमें ए बी एंगल्स मिले हों, ठीक है। और बी एंगल निकालने के लिए हमको 180 में से भी घटा सकते हैं, और डायरेक्टली क्यू को इसके अगर सिमिलरिटी अकॉर्डिंग चेक करके हम बी निकालते हैं, ठीक है। तो वहां से कुछ अलग वैल्यू जाते हैं, दूसरे डिफरेंट हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, हम बाई CP/ST के दोनों लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब सम आप एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स के मेथड से लगाएंगे तो भी बी निकल सकता है। दोनों कंडीशन है, तो इसीलिए हम इसको डाउट में रखते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही लगता है, ठीक है। अगर ए सही होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको भी थोड़ा डाउट में रखिए। बाकी और कोई प्रॉब्लम इसमें और कोई प्रॉब्लम थी नहीं, ठीक है। चलिए और बेसिक में देख लेते हैं कि क्या किस पेपर में बच्चों ने कमेंट किया था कि हाँ ये प्रॉब्लम गलत है। तो एक क्वेश्चन बता दें, इसमें हम ये वाला क्वेश्चन था, 2 डाइज आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम मोर देन 9, ठीक है। तो इस बच्चों को ये देखिए बना हुआ है, तो इसके आपके 6 आपके फेवरेबल आउटकम्स होंगे, और अपॉन 30 यानी 1/6 इसका राइट आंसर है। तो जिन बच्चों को लगता है कि 5/18 होगा तो उसको आप चेक कर लीजिएगा, ये 1/6 ही इसका राइट आंसर आएगा, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड को लेकर चलते हैं, हम सेट 1 से स्टार्ट करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, और सेट 1 पेपर से हम सॉल्व करेंगे। और जिन बच्चों का सेट 1 है वही सारे क्वेश्चन लगभग सेम है, देख लेते हैं एक बार कि क्या सारे क्वेश्चन सेम हैं, ठीक है। सेक्शन बी अगर मैं चेक करूं तो सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन अगर मैच किए जाएं तो लगभग सभी क्वेश्चंस अगर आपके देखे जाएं तो लगभग सेम ही दिख रहे होंगे, ठीक है, ठीक। सेक्शन 2 में अगर मैं देखूं सेक्शन बी को लेकर के, तो क्वेश्चन बस केवल ऊपर नीचे हैं, ठीक है। लगभग सभी क्वेश्चन आपके एक जैसे ही हैं, बस क्वेश्चन का पैटर्न आपका इधर उधर चेंज हुआ है अल्टरनेटिवली, बाकी सभी चीजें एक जैसी ही हैं। तो हम सेट 1 को ही लेके सॉल्व कर रहे हैं, बाकी आप लोग इसको आंसर देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। सेट 1 देख रहे हैं और बाकी अपने सेट में उस आंसर को मैच कर लीजिए, क्या वो क्वेश्चन आप किस क्वेश्चन नंबर पर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी, सेक्शन बी पर आते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि बी का जो क्वेश्चन है वो कैसे कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग इसको। तो पहला क्वेश्चन देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप इसको चेक करें तो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अलजेब्रिकली, ठीक है। आप चाहो तो ये सॉल्व करो, आप चाहो तो ये सॉल्व करो। तो जिन बच्चों ने जो भी सॉल्व किया दोनों आसान है, ठीक है। अगर आपने ये सॉल्व किया होगा तो क्या करना है, जब इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके आ जाएं कि जो x का कॉफिशिएंट होता है वो यहाँ y के कॉफिशिएंट में आ जाए, जो यहाँ y का कॉफिशिएंट है वो यहाँ x के कॉफिशिएंट में आ जाए, तो इस तरीके के प्रॉब्लम में क्या है, एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं और एक बार इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करते हैं, फिर जो दो इक्वेशन बनते हैं उन्हीं को सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो वही कार्य करते हैं हम, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 203x प्लस इसको ऐड करेंगे तो जाएगा 203y, और ये आ जाएगा आपका 609, ठीक है। और जब इसको आप 203 कॉमन लोगे तो इससे डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई बराबर, ये कॉमन लेने के बाद इधर के डिवाइड हो जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक। तो ये मिल गया। और जब एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। ये तो ऐड हो गया दोनों का करने पे, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एक बार तो आपका मिल जाएगा 101 माइनस में, यहां मिलेगा आपका 101 प्लस में, और यहां मिलेगा आपका माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, नहीं केवल 1 मिलेगा इसमें,
-1 -x, यहाँ +x +y, ठीक है, और यहाँ बचा केवल आपका -2। तो यहाँ से जब आप कॉमन करोगे तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x + y बराबर आया है 3 और -x + y बराबर आया है -2। सॉल्व कर लीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये आपका 2y = आ जाएगा आपका 1, तो y = आ जाएगा 1/2। y की वैल्यू जो होगी वो 1/2 आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब y की वैल्यू 1/2 आ गई तो y की वैल्यू किसी पुट कर दो, यहीं पुट कर दो y की वैल्यू। तो जब पुट करोगे तो 1/2 जब घटेगा तो आपका आ जाएगा -3 यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 3 - 1/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। आशा करता सभी बच्चों ने यही क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अगर किसी बच्चे ने ये सॉल्व किया है तो कह रहा है कि द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स द ग्रेटर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 50, ठीक है। तो स्मॉलर से 50 ज्यादा है तो स्मॉलर एंगल को आप मान लीजिए कि वो x डिग्री है, ठीक है। तो ग्रेटर एंगल है, लार्जर एंगल क्या हो जाएगा, वो इससे 50 ज्यादा है तो x + 50 हो जाएगा, ये दे रखा है, ठीक है। एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड हेंस ऑब्टेन द मेजर ऑफ ईच एंगल्स, ठीक है। तो पहले इसको हम 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में करते हैं। तो एक पता है कि 2 एंगल्स अगर आपके सप्लीमेंट्री है तो उनका सम जो होता है 180 होता है। तो पहला कंडीशन हो जाएगा कि लार्जर एंगल आपने स्मॉलर माना है x, और मान लीजिए लार्जर एंगल आपने माना है y, ठीक है। तो y = x + 50 लिखिए। लेकिन यहाँ पर जब कंडीशन बनाएंगे कि यहाँ एक्सप्रेस करना है सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, तो लार्जर एंगल को y मान लीजिएगा, स्मॉलर एंगल को x मान लीजिएगा। अब y क्या होगा, y इक्वल होगा स्मॉलर से 50 ज्यादा, तो यानी x + 50। ये तब रखेंगे जब हम इक्वेशन बना ले जाएंगे। तो पहला कंडीशन है कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180, तो x + y = 180। दूसरा कंडीशन है कि ग्रेटर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 50 डिग्री, तो y जो है वो x प्लस स्मॉलर एंगल से 50 ज्यादा है। तो यहां से आ जाएगा -x + y = 50। इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को फिर सॉल्व कर लीजिएगा, एंगल आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे x कट जाएगा, 2y = आ जाएगा आपका 2y = आ जाएगा 230, 2y = 230। तो y = आ जाएगा 115 डिग्री। y की वैल्यू हो गई 115, x की वैल्यू हो गई आपकी 65, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर ले आएंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला आंसर आपका जिसका भी सही होगा उसको आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 22 का a। इफ ये वैल्यू दे रखा है m और n की वैल्यू ये दे रखा है, हमको प्रूफ ये करना है, ठीक है। तो आप दोनों इस इक्वेशन में खाली क्या करना है, आप इस वैल्यू को प्रूफ रख दोगे तो वैल्यू आप सेटिस्फाइड कराओगे तो अपने आप ही क्लियरली प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, चलिए इसको भी हम सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। हालांकि ये सॉल्व हो जाता है, बहुत टफ नहीं है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को और हम क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल m, और दे रखा है b sec थीटा प्लस a tan थीटा इक्वल n। हमें प्रूव करना है, हमको प्रूफ ये करना है कि a² प्लस n² इक्वल b² प्लस m²। तो बस ओपन कर देते हैं बच्चों इस पर, ठीक है। तो हम m की वैल्यू यहां रख देते हैं और n की वैल्यू यहां रख देते हैं। तो यहां क्या मिल जाएगा, a² प्लस n की वैल्यू हाँ n की वैल्यू ये दे रखी है। तो इसको वैल्यू पुट करोगे तो यहां जाएगा b sec थीटा प्लस a tan थीटा का होल स्क्वायर, कि यहाँ n² था, इक्वल b² ऐसे ले लेते हैं। m की वैल्यू यहां से पुट करते हैं तो a sec थीटा प्लस b tan थीटा होल स्क्वायर। ओपन करेंगे इसको तो a² प्लस ये आ जाएगा b² sec², इसको करेंगे तो a² tan² और प्लस इसको करेंगे तो 2ab, तो 2ab sec थीटा tan थीटा।
ये मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन कर दिया, इक्वल इसको करेंगे तो बी स्क्वायर ऐसे रहेगा, यहां करेंगे होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab तो 2ab और सेक थीटा टेन थीटा। अगर आप देखें एलएचएस साइड में और एचएस साइड में तो ये वैल्यू पूरी 2ab सेक टेन थीटा यहाँ भी है तो ये क्या हो जाएगा आपका पूरा कैंसिल आउट। ठीक है, यहां सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर इधर ले आते हैं तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हमको प्रूव करना है ए स्क्वायर, अच्छा कोई बात नहीं, जिस फॉर्म में लाना है उसी फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर और प्लस यहां जब इसको हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें कुछ मिलेगा इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या मिलने वाला है, हमें यहां से कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, चलो ओपन करते हैं इसको, तो यहां से सेक स्क्वायर वाला ले आते हैं वैल्यू इधर। ठीक है, या इसको इधर ले आओ पहले बी स्क्वायर को, तो यहां माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू उधर ले जाओ तो यहां आ जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और यहां आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को इधर ले आया और इस वाले बी को इधर ले आए तो यहां से जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहां से आप कॉमन लोगे इसमें और इसमें देखो तो ए स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर जैसे बाहर लोगे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बी स्क्वायर यहां से कॉमन लोगे तो प्लस बी स्क्वायर कॉमन लोगे माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, अभी क्यों ले रहे हैं पता चल जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन लिया है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन जाएगा। अब आप देखें कि ये आईएनटीज है। ठीक है, तो यहां से ये 1 हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा तो आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, तो इजिली आप इसको भी प्रूव कर सकते थे, केवल वैल्यू आपको पुट करना था, आंसर आपका 2 नंबर का मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर अब कह रहा है कि यूज द आईएनटी दिस प्रूव दैट टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ए व्हेन सेक ए इज इक्वल टू दिस व्हाट इज वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल। तो इस क्वेश्चन को भी प्रूव किया सकता है बहुत आसान तरीके से। ठीक है, इस आईएनटी का यूज करते हुए, तो इस आईएनटी का यूज करना है तो बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो। देखो इसी को मैं ओपन कर लेता हूं। ठीक है, और यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं तो यहां से फार्मूला क्या आ जाएगा, यहां से अगर वैल्यूज को फाइंड करूं तो देखिए ये नीचे लगा देता हूं तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यूज करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो इसको चेंज करो साइन और कॉस में, तो ये होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू यहां आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ये होता है। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो जब इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये तो आसान था, चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये वाला करने की जरूरत नहीं था, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका प्लस ये तो 1 हो गया, एलसीएम ले ले डायरेक्टली और 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। अब ये पता है कि ये पूरे की वैल्यू अब कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था आईएनटी के थ्रू। ठीक है, तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन था, आसानी से इसको आप प्रूव कर सकते हो एलएचएस बराबर आरएचएस करके। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है प्रूव दैट एप्सा ऑफ अ पॉइंट पी विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट्स a एंड b इज 2 मोर देन द ऑर्डिनेट्स। तो ये भी क्वेश्चन आपका आसान ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रूव दैट द एप्सा ऑफ द पॉइंट p विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट विथ द कोऑर्डिनेट्स इज
2 मोर देन इट्स ऑर्डिनेट। तो मान लेते हैं लेट, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा चल रहा है लेकिन आपको डीपली समझाना है एक्सप्लेन करके, तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जाएगा, तो आप लोग इसको आंसर मैच कर लीजिएगा, अपना देख लीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा। तो हम मान लेते हैं लेट ऑर्डिनेट, हम क्या मान लेंगे, आप ऑर्डिनेट मान लेते हैं y। जानते हो जनरली हम y एक्सिस के जो पॉइंट होते हैं उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहां से एफसा क्या आ जाएगा, एफसा आ जाएगा आपका, इससे क्या है, एफसा जो है इससे 2 मोर देन है इट्स ऑर्डिनेट, तो यानी आ जाएगा आपका इसके 2 ज्यादा, यानी x की वैल्यू जो है वो y+2 है। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमें पुट करना है और आंसर आपको निकाल लेना है। ठीक है, अब ये क्या इक्वी डिस्टेंस पे है, तो बस लगा लीजिए फार्मूला। ठीक है, तो यहां से हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P ये है x, y, और ये A से इक्वी डिस्टेंस है, A का पॉइंट दे रखा है 7,1, B कोई पॉइंट दे रखा है 3,2, 3,5, 2 नहीं। ठीक है, अब इसका इक्वी डिस्टेंस फार्मूला होता है PA इज इक्वल टू PB, तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पे है, लगा दीजिए फार्मूला। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, x की वैल्यू कितनी आई है y+2, तो इसकी जगह पे क्या रख दीजिएगा y+2, तो कोऑर्डिनेट बन गया y+2, y। अब इसी फार्मूले को यहाँ रख दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट P आपका निकल जाएगा। नहीं, हमें प्रूव करना है ना, हमको ये प्रूव करना है, तो यानी हमको ये प्रूव करना है कि x जो है वो y+2 के इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है। अच्छा, ये बात हुई, चलिए कोई नहीं, तो इसको हम प्रूफ ही करते हैं। ठीक है, तो इसको रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप x ही रहने दीजिए और डायरेक्टली फार्मूला लगा दीजिए। तो x-7 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y-1 होल स्क्वायर, इधर PB निकालेंगे तो x-3 होल स्क्वायर प्लस y-5 होल स्क्वायर, ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x a - b का होल स्क्वायर, यहाँ करेंगे y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, इस पे करेंगे x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, इसको करेंगे y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सेम था, माइनस 14x यहाँ है, x वाला टर्म यहाँ से ले आओ, x यहाँ आएगा 6x, ये 6x होगा, x वाला टर्म इधर लेकर आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा -8x। ठीक है, और y भी ले आओ तो -2y इधर आके ये प्लस 10y इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस आएगा 8y आ जाएगा ये। ठीक है, ये भी हो गया, और इक्वल यहाँ बचा आपका 25 और 9 होता है 34 माइनस 49 और 1 50, तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में, और इसको घटाओगे तो -8x प्लस 8y इज इक्वल टू -16, -8 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -16, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू y उधर ले जाओ तो y+2, और देखिए वही तो कहा था उसने कि ऐसा जो है वो अपने ऑर्डिनेट से 2 ज्यादा है, तो ये हमारा प्रूव करना था, हमारा ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये आपको इक्वी डिस्टेंस में क्लियरली लगाना था। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के थ्रू पूछिएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसका आंसर आपको जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और आपको हालांकि यहाँ पर ही सारे क्लियर हो जाएंगे तो आपको कमेंट में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है पॉइंट P पॉइंट is a point on the side BC of the triangle ABC such that APC and BAC prove that AC square is equal to BC minus CP। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, 2 नंबर का है। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए। चलिए वैसे मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। कोई भी एक ट्रायंगल आप बना लीजिए ABC, ये मैंने बना लिया सपोज दैट। ठीक है, ABC। अब उसने कहा कि कोई पॉइंट P है, पॉइंट P ऑन द साइड BC। ठीक है, तो BC पर कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ ले लेता हूं मैं P पॉइंट।
ठीक है। अब ये मैं इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ रफली ऐसे बना लिया। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये यहाँ भी हो सकता है, तो ऐसे खींचना पड़ेगा। अब जो कंडीशन दिया उस पर सोचिए कि ए पी सी इक्वल है बी ए सी, तो ए पी सी यानी ये वाला एंगल ये इक्वल है बी ए सी, यानी इस पूरे ए के इक्वल है, ये पूरे ए के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल ए पी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के, ठीक है। ये गिवन है, गिवन। क्या प्रूव करना है हमको? हमको प्रूव करना है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी पी। तो मैंने बताया है कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रूव करने हो तो ऐसे दो ट्रायंगल चूज करते हैं जिसमें दोनों में ए सी आ जाए, ठीक है। एसी साइड मिल जाए तो आप क्लियरली इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है, कि एसी स्क्वायर लाना है। तो इसलिए आपके रेशियोज में एसी आना चाहिए। तो इसलिए दो ट्रायंगल ढूंढो ऐसा इसमें एसी साइड आता हो। तो एक अगर आप देखो तो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, तो उसमें भी एसी आ जाएगा। अगर एक ट्रायंगल ए पी सी ले लें तो उसमें भी एसी आ जाएगा। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेकर के आप इसको प्रूव कर दीजिए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए पी सी हमें गिवन है एंगल ए बी सी में बी ए सी इक्वल है एंगल ए पी सी के, गिवन, ठीक। अगर आप चेक करो तो इन दोनों एंगल में एक एंगल कॉमन है सी, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन। और हमें क्या करना था कि इसको सिमिलर प्रूव करना था। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी ए सी के बाई ए क्राइटेरिया। अब हमें दिखाना है कि यहां से एसी एक ऊपर चाहिए, तो एसी ले लिया। तो जब एसी फर्स्ट और थर्ड लिया है तो यहां पर क्या आ जाएगा, पीसी या सीपी कह सकते हो, इज इक्वल टू। अब डायरेक्टली आप यहां एसी लिख दो, तो ये एसी किसका, इस ट्रायंगल का एसी है। तो एसी है सेकंड और थर्ड पॉइंट, तो सेकंड और थर्ड पॉइंट यहाँ क्या है, बीसी, यहाँ पुट कर दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी इंटू सीपी। और हमको यही तो प्रूव करना था, आसान सा, ठीक है। तो ये भी 2 नंबर का था, आसानी से इस क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला कह रहा है द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग देयर इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम द गिवन बैग इज 12/23, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स इन गिवन द बैग। तो मान लेते हैं गिवन बैग्स में कुल कितने बॉल्स हैं, टोटल बॉल आपके हैं एक्स, ठीक है। कुल बॉल कितने हैं या एक्स क्यों मानने, पहले हम यहां देख लेते हैं कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 3 मोर देन नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ब्लैक बॉल मान लेते हैं कि वो एक्स है, तो आपके रेड बॉल हो जाएंगे उससे 3 ज्यादा, तो एक्स प्लस 3, ठीक है। तो टोटल बॉल हो जाएगा आपका 2x प्लस 3, दोनों को जोड़ दीजिएगा। ये हमारे टोटल बॉल्स हो गए, ये रेड बॉल हो गए, ये ब्लैक बॉल हो गए, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, देख लीजिएगा। अब इसमें कहा क्या है, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल रैंडम फ्रॉम द गिवन इज बैग 12/23। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल पी आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, x प्लस 3 अपॉन टोटल आउटकम्स 2x प्लस 3। ये किसके इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है 12/23 प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 3। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे 2x प्लस 3 को 12 से, तो 12 टू जा 24, यहां मैं लिख दे रहा हूं 24 x प्लस 12 3 जा 36 इक्वल, यहां सॉल्व 13x प्लस 13 इंटू 3 39। बस वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 13x इधर लाओगे तो कितना बचेगा 11x, और ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 39 में से 36 गया तो बचेगा आपका 3। x की वैल्यू आ गई, if the number of red balls in a bag is 3 more than the number of black balls, तो ठीक है, ब्लैक बॉल x मान लिया, रेड बॉल हो जाएगा x प्लस 3, टोटल बॉल हो जाएगा आपका 2x प्लस 3। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी x प्लस 3 है,
12/23 था, अरे यार 12/23 था, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो आ जाएगा 23x और ये 23 3 जा हो जाएगा 69। वही तो मैं कहूँ आंसर हमारा गलत क्यों आ रहा था। अब ये इधर लेकर आएंगे तो x केवल बचेगा और ये उधर जाएगा तो घट जाएगा आपका, 9 में से 6 गया 3 बचेगा और 6 में 3 गया 3 बचेगा। तो x की वैल्यू हो गई 33। तो x की वैल्यू हो गई 33। पूछा क्या था, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग। तो x आपका x की वैल्यू इतनी आ गई। तो रेड बॉल कितना होगा, ये आ गया ब्लैक बॉल और ये रेड बॉल कितना होगा, 3 और जोड़ देंगे 36, यानी टोटल बॉल कितना हो गया आपका, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 69। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 69 बॉल्स आपके जो होंगे वो टोटल बैग में होंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे देखते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस थे। अब अपने अपने सेट में ये 5 क्वेश्चंस अगर होंगे तो देख लीजिए किस किस नंबर पर है, ठीक है, स्टैंडर्ड वाले बच्चे, और उसको मैच कर लीजिएगा। इसको क्या प्रूव कराएं, ये तो आसान ही है, हालांकि इसको प्रूव कर लिया होगा आपने, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई इसमें डाउट नहीं रहा होना चाहिए। इसमें दिया गया है पी क्यू आर बी द 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स दे रखे हैं। पी क्यू इंटू आर प्लस क्यू इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई आपका प्राइम नंबर्स 3 डिस्टिंक्ट हैं तो इसमें से क्यू कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे ही क्यू कॉमन लेंगे आप तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, p इंटू आर प्लस 1। अब जाहिर सी बात है कोई भी आप नंबर तीनों मान लीजिए, p बराबर 1, r बराबर 2, q बराबर 3, कुछ भी आप रख के इसमें देखोगे तो ये हमेशा कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो ये आपका बात है, यानी कंपोजिट नंबर ये होगा। ठीक है, पहला कंडीशन तो ये हो गया। आप कुछ भी रख के देख लो, कोई भी प्राइम नंबर ले लो, ठीक है, 2 3 5 ले लो, 3 7 9 11 ले लो, कुछ भी रख के देखोगे तो ये कंपोजिट नंबर मिलेगा। क्यों, क्यू से भी डिवाइड हो सकता है, इस नंबर से डिवाइड होगा ही होगा, और इंटू 1 से डिवाइड होता ही होता है, तो ये आपका कंपोजिट नंबर है। फर्दर कह रहा है गिवन एग्जांपल 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट। हाँ, तो ऐसे कोई 3 नंबर आप पी क्यू आर बराबर कुछ ले लीजिएगा और इस पे रख के देखिएगा तो ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अच्छा ये आपका कंपोजिट नंबर है तो ये नहीं है, ये पूरा था, ये नहीं है कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कॉमन बनेगा नहीं, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है, तो ये गलत है, नो। ठीक है, पी क्यू प्लस आर प्लस 1 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसमें कोई वैल्यू आप रख के देखोगे कि पी क्यू आर कुछ भी वैल्यू रखो प्लस 1 करोगे तो ये प्राइम नंबर होगा, तो यस इट इज अ प्राइम नंबर। तो अगले क्वेश्चन 27 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, हेंस राइट अ पॉलिनोमियल हुज ईच ऑफ द जीरोज इज 2 मोर देन द जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि पहले इसके जीरोज फाइंड कीजिए। अब कह रहा है एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाइए जिसके जो जीरोज आए हैं उसमें जो हर एक जीरोज है दूसरे पॉलिनोमियल का, जो नया पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या है, 2 मोर देन द जीरोज ऑफ पी एक्स। तो पी एक्स यानी इसका जो जीरोज आएगा उससे 2 ज्यादा है। ईच ऑफ द जीरोज यानी हर एक जीरोज जो है वो उससे इस जीरो पी एक्स की जीरोज से 2 ज्यादा है। तो चलिए पहले पी एक्स का हम जीरोज फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका वैल्यू है 3x² माइनस 4x माइनस 4। तो पी एक्स की वैल्यू दे रखा है 3x² माइनस 4x माइनस 4। ये सेक्शन सी का है। क्वेश्चन नंबर इसमें कितना है, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो आप लगा लोगे लेकिन फिर भी बता देता हूं, ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे। तो इसमें पता है कि 3 4 जा 12, तोड़ोगे इसको 6 2 जा 12। ठीक है, तो यह जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4। कॉमन करोगे 3x को तो x माइनस 2, यहां से 2 कॉमन करोगे x माइनस 2, यहां से फाइंड करोगे 3x प्लस 2। ठीक है, यहाँ x माइनस 2। जीरोज निकालोगे तो इसका जीरोज यहाँ इक्वल टू 0 से करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। एक जीरोज तो ये आ गया, दूसरा आपका x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कोई मान लीजिए gx पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये बना रहे हैं हम। तो अल्फा किसके इक्वल है, मान लीजिए इसमें ये अल्फा है, ठीक है, और ये क्या था बीटा। मान लो कोई 2 जीरोज आपके आए हैं, अल्फा और बीटा यहाँ पर, लेकिन इसके लिए जो गिवन पॉलिनोमियल नया वाला बनेगा उसके लिए अल्फा कितना होगा, इससे 2 ज्यादा होगा।
तो -2/3 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 में से 2 गया तो आपका आ जाएगा 4/3। ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 2 ज्यादा करेंगे तो जाएगा 4। ठीक है, तो अब ये वाला आपका जीरोज लेकर के एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका, ठीक है, सोल्यूशन आपका अल्फा इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यू को लेकर के आप पॉइंट बनाइए। तो पता है एक तो शॉर्ट ट्रिक जो होता है वो याद कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली भी इसको लेकर के ABC निकाल के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। बस वैल्यू पुट कर दीजिएगा, x² - अल्फा + बीटा करेंगे तो अल्फा की वैल्यू ये आई है, बीटा की वैल्यू ये आई है। तो पहले अल्फा + बीटा निकाल लीजिए, तो अल्फा + बीटा हो जाएगा 3 4 3 12 4 16/3, और अल्फा बीटा हो जाएगा आपका, जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 4 3 12 16/3, और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका 16/3 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू आ गया 16/3x + 16/3। सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा x² - 3x² - 16x + 16। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ से 1/3 बाहर भी ले सकते हो, कुछ ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, या चाहो तो अब ऐसे ही छोड़ दो, दोनों ही आंसर आपके सही हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, तो आसान सा क्वेश्चन था। पहले आप इसके जीरोज निकाल लीजिए। अब जो दूसरा पॉइंट बनाना है gx, ठीक है, उसके मान लो आपने जीरोज को मान लिया अल्फा और बीटा ही, लेकिन यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जो px का जीरोज आया है उससे 2 ज्यादा आए हर एक जीरोज। तो यानी अल्फा में इसमें जो आपका आया हुआ है इसमें 2 जोड़ दीजिएगा तो ये बन जाएगा, फिर इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारे 4/3 आ जाएगा, बीटा की वैल्यू इतनी 4 आ जाएगी। फिर यहाँ से आप फार्मूला बना दीजिएगा, ये फार्मूला होता है पॉइंट बनाने का, वहां वैल्यू पुट कर देंगे, आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया है तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, हालांकि मैं इसमें, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, 2-4 क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद एक और पार्ट इसका हम बना देंगे। दोनों पार्ट आप देख करके सभी आंसर्स को अपना मैच कर लीजिएगा, बताइएगा मुझे कितने कितने आंसर आए। ठीक है, तो ये सिंपल था क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। चेक एंड वेरीफाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और नॉट। तो इसको कंडीशन कंसिस्टेंट के लिए क्या होता है, अगर यूनिक सोल्यूशन मिले या इनफाइनेटली में ही सोल्यूशन मिले तो वो कंसिस्टेंट होता है। तो ग्राफिकली आप खुद बना लीजिएगा इसको, आसान सा क्वेश्चन है। तो एक दिखाया था कि कंसिस्टेंट है या नहीं, अगर कंसिस्टेंट होगा तभी ग्राफ बनेगा। तो भैया 1/3 3/2, यस कंसिस्टेंट है ये। अब इसका ग्राफ आपको बनाना था, ग्राफ बनाना आपको आता होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कहिएगा, इस पर एक अलग से केवल इसी क्वेश्चंस के लिए एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाएगा, क्योंकि ग्राफ बनाने में थोड़ा समय लगेगा, तो वीडियो लॉन्ग ना करें। ठीक है, तो इसको आप खुद बना लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये देखिए द पॉइंट्स ABCD ये सब दे रखे हैं, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q, हेंस चेक द वेदर ABCD इज अ रेक्टेंगल और नॉट। तो भैया पॉइंट P और Q निकालना तो आसान है, और रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब P और Q आ जाए तो आप अपोजिट साइड को इक्वल दिखा दीजिएगा। ठीक है, अगर आप ABCD बना रहे हैं तो A के बाद BCD, तो यहां से AD इज इक्वल टू BC दिखा दीजिएगा, और अगर नीचे ले रहे हैं ABCD तो AB इज इक्वल टू CD। जैसा भी आप बनाएंगे, मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, यहाँ A लिया, यहाँ B लिया, यहाँ C लिया, यहाँ D लिया, तो आप क्या दिखा दो कि AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC आ जाए। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिएगा, चारों डिस्टेंस पे निकल जाएगा, लेकिन चारों डिस्टेंस निकलेगा तब जब P और Q की वैल्यू आएगी तब। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट लगा दीजिएगा, तो यहां से आ जाएगा। ठीक है, सिंस लिख लीजिएगा ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है। ठीक है, एंड वी नो दैट, एक लाइन लिख दीजिएगा, and we know that diagonals of parallelogram bisect each other। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, तो जब इतना पता है तो आप यहां लिख सकते हो, सो वी यूज सेक्शन फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, यही आपको लगा देना है।
ग्राफ अगर बनाए तो रफली ऐसे बना दीजिएगा, पॉइंट लिख दीजिएगा ABCD और ये ज्वाइन कर दीजिएगा ऐसे, और इस पॉइंट को ये आपका जो आएगा कॉमन पॉइंट वही आपका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला आप मिड पॉइंट लगा करके आंसर निकाल सकते हैं। यानी इन दोनों AC और BD डायगोनल का जो पॉइंट है वो कॉमन है, तो दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, तो बस यहां पर रख जाएगा कि मिड पॉइंट, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल मिड पॉइंट ऑफ BC। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, BD। ठीक है, आसानी से लगा लीजिएगा इसको। तो AC का अब निकालना है तो पहले पॉइंट देख लेते हैं। तो A का पॉइंट कितना दे रखा है 6,1, ठीक है, और C के पॉइंट दे रखे हैं 9,4। तो जब AC का मिड पॉइंट निकालोगे तो x1 प्लस x2 बाई 2, तो 9 प्लस 6 अपॉन 2, तो यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 6 अपॉन 2। और y के लिए क्या होगा, y1 प्लस y2, तो 4 प्लस 1 अपॉन 2, ये x और y आ गया AC के लिए। ऐसे मिड पॉइंट ऑफ BD निकालोगे तो BD क्या दे रखा है, B और D ये है, तो P प्लस 7, तो P प्लस 7 बाई 2, कॉमा 2 प्लस Q y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब हमें पता है कि जब इसके कोऑर्डिनेट्स आपके मिड पॉइंट सेम हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पॉइंट जो होंगे वो भी सेम होंगे, यानी एप्सिसा जो होगा एप्सिसा के इक्वल होगा और ऑर्डिनेट जो होगा वो ऑर्डिनेट के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए इसको भी चेक कर लेते। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 15/2, P प्लस 7/2, 2 से 2 कैंसिल, P इज इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8, तो P की वैल्यू आ गई तो 8। ठीक, फर्दर यहां सॉल्व करेंगे तो 5/2, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस Q अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, Q इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो P और Q की वैल्यू आ गई है, वैल्यू आप कोऑर्डिनेट्स में पुट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, AB इज इक्वल टू CD डिस्टेंस फार्मूले से लगा के दिखाइए, और AD इज इक्वल टू BC डिस्टेंस फार्मूले से। अगर ये इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया, तो कहेंगे कि क्या है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में यही डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम आपको प्रूव करना है तो इनके अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो होते ही होते हैं। साथ ही साथ एक कंडीशन और, डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के इक्वल, तो अगर 6 निकालने पड़ेंगे। ठीक है, AC बराबर BD भी चेक करना पड़ेगा। तो अगर AC बराबर BD आपके इक्वल आ गए, AC इज इक्वल टू BD डिस्टेंस अगर आपका इक्वल आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप इसको प्रूव कर लीजिएगा। आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अगर दिक्कत हो रही है तो हम ही प्रूव करते हैं। AC इज इक्वल टू निकालना है, तो AC आपका C तो यहां से आ चुका है, AC तो 9 माइनस 6 करोगे तो आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 4 में से बन जाएगा 3 का स्क्वायर, अंडर रूट करोगे तो आ जाएगा अंडर रूट 18, यानी 2 रूट 3 रूट 2, ये आ गया। चेक कर लेते हैं BD भी यही आएगा, तो BD अगर निकालो तो P की वैल्यू कितनी आई है 8, तो 8 ये है, ये 7 है, तो 7 में से 8 जाएगा तो -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो Q की वैल्यू आई है आपकी 3, तो 3 में से आपका 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो यहां सॉल्व करो तो जाएगा अंडर रूट 2। अब ये क्या इसके इक्वल है, नहीं, तो डायगोनल्स जब भैया इक्वल ही नहीं है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P, हेंस चेक दैट वेदर ABCD इज अ रेक्टेंगल और नॉट। तो ठीक है, तो यहां से आपके डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो लिख दीजिएगा हेंस डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये निकालना है, इसको प्रूव करना था। तो डायगोनल आप दिखा दीजिएगा, अनइक्वल इसलिए आपका रेक्टेंगल नहीं होगा, क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितने कौन सा था, 29 था, सेट 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। ये जो भी क्वेश्चन आपके सेट में होगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3 में, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, मैंने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए, जो और लगे हुए हैं वो भी, तो आप अपने हिसाब से देखिए कौन सा क्वेश्चन आपने किया था। ठीक है, तो वो चेक कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का मैंने ग्राफिकल नहीं बताया है, ठीक है, अलजेब्रिकली दिखा दिया कि ये कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें कंडीशन जो यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, तो ग्राफ आप बना लीजिएगा, 2-2 सोल्यूशन निकालिएगा, फिर उससे ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, वहां से पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। 30 का A वाला बताएं या B वाला, दोनों ही आसान है। तो यहाँ 30 का A देखिए, तो इसमें से आप क्या करोगे, कॉस थीटा कॉमन लोगे, यहाँ साइन थीटा कॉमन लोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यही सॉल्व कर देते हैं हम नीचे ही। तो यहाँ कॉस थीटा 30
कॉस कॉमन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन यहाँ साइन कॉमन लोगे, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इसको आप क्या लगाओगे, यहाँ आईएनटी लगाते हैं दोनों जगह। तो बहुत तरीके हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। तो कॉस अपॉन साइन अगर आप करोगे, अच्छा, अब प्लस कॉस थीटा दे रखा था, कॉट थीटा, तो यहाँ कॉस ऐसे भी रहने दो इसको, और यहाँ आईएनटी लगा दो। 1 का वैल्यू होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और माइनस 2 कॉस स्क्वायर। ठीक, सिंपल। हम कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, जैसा आप 10th में हैं उस 10th के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे और आसानी से इसको सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसी में मैंने इसलिए बता दिया है कि आप समझ जाओ, कॉपी में लगाएं या पेपर में लगाएं तो आपको समझना ये तो है। अब आप देखोगे इसमें तो कॉस थीटा, और यहां से एक कॉस घटेगा तो बचेगा आपका साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, और प्लस कॉट थीटा भी था यहाँ पर, प्लस कॉट अभी रहने देते हैं। यहाँ साइन थीटा, यहां से भी घटाओगे तो यहाँ बचेगा आपका, एक घट जाएगा इसमें तो माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, तो माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कॉट थीटा। अब आप देखो इस चीज को, तो यहाँ साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो जब माइनस बाहर आएगा तो ये बन जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉट, तो माइनस कॉट बन जाएगा, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। यहां से माइनस कॉमन लोगे तो ये आपका माइनस में और ये आपका प्लस में, तो ऊपर वाले जैसा ही आ जाएगा। तो यहां आ गया आपका साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, यहां से मैंने कॉमन लिया था तो यहां आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर पॉजिटिव में माइनस कॉस स्क्वायर नेगेटिव में, और प्लस कॉट थीटा, ये इससे पूरा कैंसिल, माइनस कॉट से प्लस कॉट भी कैंसिल, इक्वल टू 0। और मैं क्या करना था, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये भी आसान ही है, कोई बहुत टफ नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हो। आसान था तो आशा करते हैं यही सब लोगों ने किया होगा। इसको तो आपने चेक भी नहीं किया होगा तो ये इस ऑप्शन को देख लीजिएगा, इसको भी बताना पड़ेगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है लेकिन क्या करें, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड पार्ट अगर देखें, किस बच्चे को जिज्ञासा होगी, नहीं हम तो चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, हम तो यही वाला क्वेश्चन करेंगे, हमें आसान वाला अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंज वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को है थोड़ा सा लेंदी, क्योंकि इसमें पुट करोगे सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा, यहाँ आसान था। ठीक है, जिनको ये नहीं अच्छा लगा होगा वो ये किए होंगे, तो चलो इसको भी कर देते हैं। समझाना हमको है ही है, फार्मूले आपको थ्योरम, आपको क्वेश्चन तो बताने हैं, आंसर बताने ही है। ठीक है, तो 30 का बी ऑप्शन देख लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स दे रखा है। प्रूव करना है हमको, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना है भैया, ये प्रूव करना है। ठीक, चलिए इसको भी देखते हैं, बस कोई बात नहीं, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, आंसर अपने आप आ जाएगा। ये तरीका रखे, चलो तो यहां जब इसका स्क्वायर करोगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ, तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर दिया गया तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जब करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू का क्या करना है, आपको वहां पर पुट कर देना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, इस पूरे वैल्यू को उठाकर पुट कर दीजिए। इसका तो पता ही है कि आपको 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दीजिए प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हमें जहां प्रूव करना है उसमें हम पुट करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1
जो हमें प्रूव करना है, या हम यूं कह दें कि हम डायरेक्ट फार्मूला ही यूज कर लें दोनों तरफ, तो नाउ हमें जो सॉल्व करना है हम इसको साथ में लेके चलते हैं। साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ माइनस भी है, होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, साथ में लेके, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने ये पूरा पुट कर दिया, ऑलरेडी यहाँ से आ चुका है। ठीक है, और यहां से आपका माइनस 1 दिया था तो हो गया, अपॉन में 2 जैसा दिया था वैसा आपका रहेगा। ठीक है, इसको जब ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फॉर्मूले पे यूज करेंगे तो ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए की जगह पे साइन स्क्वायर है, बी की जगह पे इतना। ठीक है, इधर सॉल्व करेंगे तो इस प्लस 1 से ये माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट। और जब इसको फॉर्मूले में यूज करोगे 2 माइनस इसको जब ओपन करोगे तो 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक, अब इसको जब ओपन करोगे तो ये पूरा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 ब्रैकेट में 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल। अगर आप देखो तो LHS और RHS की वैल्यू सेम आ गई है, और हमको यही प्रूव करना था कि दिखाइए कि ये आपका जो वैल्यू है LHS इज इक्वल टू RHS होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, LHS बराबर RHS आप लिख दीजिएगा, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 का बी, जिन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया होगा स्टैंडर्ड में कि उनको करना है कि नहीं कुछ नया यूनिक करते हैं, ये सब लगा रहे होंगे, इसमें हम लेके सॉल्व करेंगे। तो यूनिक अगर दिखाना है, चैलेंज लिया होगा, तो अगर जिन बच्चों ने किया होगा वो इसी प्रकार से क्वेश्चन को किए होंगे। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि क्या आपने ये फॉर्मेट यूज किया था या कोई दूसरा मेथड भी यूज किया था। ठीक है, अगर मेथड यूनिक है तो शेयर जरूर करें। ठीक है, तो ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन था। हालांकि अधिकतर बच्चों ने यही चूज किया होगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन है, आराम से इसको कर ले होंगे। ठीक है, एग्जाम्पलर में देखेंगे तो मिल जाएगा, IAS अग्रवाल में मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर TP एंड TQ आर टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर O, OPQ इज इक्वल टू 15 डिग्री, PTO इज इक्वल टू थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ टू साइन थीटा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम इसमें आनी ही नहीं चाहिए। आसान सी लैंग्वेज भाषा कहें तो आप जैसे ही ज्वाइन करोगे AOQ को, तो आप दिख गया कि ये OQ और OP रेडियस ऑफ सर्कल है कि नहीं है। तो एक ट्रायंगल बन गया OQP, तो ये बन जाएगा आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि जानते हो कि जब इनके दो अपोजिट साइड्स जो इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है आइसोस्केलेस की। तो ये 15 है तो ये 15 हो जाएगा। आप लगाना है ना, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं। आप लोग इसको लगाए होंगे तो देखिए, स्टेप तो आप लिख ही लिए होंगे लैंग्वेज में। ठीक है, तो OQP भी आ जाएगा आपका 15 डिग्री यहां से। और ये जानते हो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल POQ कितना आ जाएगा 180 माइनस 15 15 30 घटा दोगे तो आ गया 150। ठीक, ये हो गया आपके पास। अब अगर हम पता है कि ये आपका एक बन जाएगा, प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो इसका पता है कि इसको हमने प्रूव भी किया है कि इनके अपोजिट एंगल का सम जो होता है 180 होता है। यहां से इनके दोनों एंगल का सम, तो ऑलरेडी हमने इसको प्रूव किया था किस थ्योरम से, 10.2 थ्योरम से। जब मैंने लाइन किया तो इसको मैंने कांग्रुएंट प्रूव करके इस और इस एंगल को हमने इक्वल दिखाया था, सम करके 180 दिखाया था। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी कोर्स बुक में भी था आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज में, तो वहां से भी ले सकते हैं। तो थीटा जब निकालना होगा तो एंगल थीटा जो आपका आएगा, थीटा इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 150, तो यह आ जाएगा 30 डिग्री। अब थीटा 30 डिग्री आ गया। हमें पूछा क्या था साइन 2 थीटा, तो साइन थीटा का मतलब साइन 2 इंटू 30 हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो इसका आंसर आया होगा √3/2।
आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा, लैंग्वेज और थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके सेक्शन बी और सी के दोनों आपके सेक्शंस इस वीडियोस में, थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लॉन्ग बना है, लेकिन फिर भी आपको समझाना था कि क्लियर करना पड़ेगा आपको कि यहाँ कैसे बना, तो इसके लिए हमने वीडियो बना दिए हैं। अब रही बात सेक्शन डी की, तो सेक्शन डी और ई ये दो पार्ट जो हैं नेक्स्ट पार्ट में हम बनाएंगे। ठीक है, इसका पार्ट 3 भी लेंगे और उसमें और भी सारे क्वेश्चंस आएंगे जो सेट 2 और सेट 3 में डिफरेंट हैं। ठीक है, जो सेम है वो तो आपका ऑलरेडी इसमें सेट 1 में बना दिया गया है, लेकिन जो सेट 2 और सेट 3 में डिफरेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका, और जो इधर बचा हुआ है सेक्शन डी और सेक्शन ई, ये दोनों तो सब कुछ लगभग सेम होंगे। तो इसका ये जो आपका होगा वो नेक्स्ट पार्ट में बना करके स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए सभी प्रॉब्लम्स को शेयर अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग अपने अपने पेपर्स को ले लीजिएगा और जो भी जैसा क्वेश्चन है आप लोग अपना अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, और रिजल्ट के बारे में जल्द ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, जैसे जैसे न्यूज आती रहेगी सीबीएसई के द्वारा आपको मैं उससे, ठीक है, आपको बताता रहूंगा। तो आप लोग अपना समय समय पर चेक करते रहिएगा चैनल को। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ाई भी करें क्योंकि आगे का भविष्य आपका अब आने वाला समय और भी अब थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आपको चूज करना होगा स्ट्रीम भी, कि आप मैथ साइड्स लेके चल रहे हैं कि आप मैथ्स नहीं लेना है, बायो लेके चलना है, कि आपको आर्ट साइड से पढ़ना है, कि आपको कॉमर्स लेना है। ठीक है, जो भी होगा तो आप डिसाइड करेंगे। फिलहाल के लिए अभी तो रिजल्ट आना थोड़ा सा 1 से 1-2 महीने लग जाएंगे, तो उसके लिए तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको सभी सोल्यूशंस क्लियरली समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के थ्रू पूछिएगा। ठीक है, आपको जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट में जो आपका होगा बचा हुआ क्वेश्चन भी आपको समझा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप एंजॉय करें और अपने आंसर को मैच कर लें। ठीक है, और मुझे बताएं कि पेपर ओवरऑल आपका कैसा गया था, क्या आपका 90+ बन रहा है या 80+ बन रहा है या 85+ बन रहा है। जैसा भी होगा आप बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्टली आप बताइएगा। ठीक है, छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो हैं। ठीक है, आप चाहे उसमें मेहनत जितना आपने किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए एंजॉय करें और पढ़ाई करते रहें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।